वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं AK कश्यप। मॉक टेस्ट 7 में आपका स्वागत है। और आज इस मॉक टेस्ट 7 में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और साथ ही आप लोगों के लिए जो मार्च में बिहार SSC होने वाला है, अगस्त 2024 में आपके BPSC होने वाले हैं, SSC GD है, जिन लोगों ने फॉर्म को फिल कर रखा है उनकी एग्ज़ाम जनवरी और फरवरी के बीच में ले लिए जाएंगे। तो लगभग आपके इधर 3 महीने में एक लार्ज वैकेंसी है। करंट अफेयर का क्वेश्चन छूटे नहीं, इसके लिए आप कंटिन्यू मेरे चैनल पे मॉक टेस्ट देते रहें। चलिए, आज जो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, क्वेश्चन 1 है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था। मेजर ध्यानचंद आपने नाम सुना होगा, हॉकी का जादूगर भी कहते थे इन्हें, मेजर ध्यानचंद को। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया है श्री शरद कमल अचंत को। श्री शरद कमल अचंत को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अर्जुन पुरस्कार 2022 में कुल कितने खिलाड़ियों को दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार 24, 25, 26, 28। अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 25 लोगों को वर्ष 2022 में। उत्कृष्ट खेल के प्रदर्शन में, उत्कृष्ट खेल के प्रदर्शन में जो खेल से संबंधित खिलाड़ी होते हैं, जो खेल से संबंधित खिलाड़ी होते हैं, उन्हें दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। क्या दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, 2022 में 25 लोगों को दिया गया है। आंकड़ा से भी क्वेश्चन पूछता है। इनमें से द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में दिए गए एक मिलान गलत है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, खेल से ही संबंधित है, और इस खेल में जो खेल प्रशिक्षक होते हैं, खेल प्रशिक्षक होते हैं, उन्हें ये दिया जाता है। तो आइए इस द्रोणाचार्य पुरस्कार के नियमित श्रेणी में कौन सा मिलान गलत है, इसको ढूंढते हैं। श्री जीवन ज्योति सिंह तेजा तीरंदाज, मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग, सुश्री सुमा सिद्धार्थ सिरूर पारा शूटिंग, और श्री सुजीत मान शतरंज। डी जो है वह गलत है। श्री सुजीत मान ये शतरंज से संबंधित नहीं है, बल्कि ये कुश्ती, रेसलिंग से संबंधित है, कुश्ती। ठीक है, कुश्ती। एक बार रिपीट कर लीजिए, ये 2022 में ये जो आप डाटा देख रहे हैं, ये 2022 का है, और 2022 में नियमित श्रेणी में 4 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया भी गया था। और ये चारों लोगों का नाम श्री जीवनज्योत सिंह तेजा तीरंदाज आर्चरी में, श्री मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग, और श्री सुमा सिद्धार्थ सिरूर पैरा शूटिंग। ठीक है, और श्री सुजीत मान कुश्ती। ऑल द लाइव्स वी नेवर लाइव्ड, इस उपन्यास के लेखक या रचनाकार कौन है? बद्री नारायण, अजीत आजाद, अनीस अशफाक, अनुराधा राय। ऑल द लाइव्स वी नेवर लाइव्ड, इसके रचनाकार है अनुराधा राय। और इसके लिए अनुराधा राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया। किसको लेकर? अनुराधा राय को, इस किताब को लेकर। ठीक है, इसके अलावे 2022 साहित्य अकादमी पुरस्कार 3 और लोगों को दिया गया। उस 3 और लोगों में बद्री नारायण भी थे, अजीत आजाद भी थे, और अनीस अशफाक भी थे। अब यहां देखिए कि अनुराधा राय का ऑल द लाइव्स वी नेवर लाइव्ड ये रचना था। अनीस अशफाक का रचना क्या था, जरा देखेंगे यहाँ पे। अनीस अशफाक का उर्दू रचना ख्वाब शराब, ये अनीस अशफाक का रचना था। इसके लिए भी साहित्य अकादमी मिला था। अब आइए यहाँ पे अजीत आजाद वाला जरा देख लेते हैं। अजीत आजाद का रचना कौन था? अजीत आजाद का रचना पेन ड्राइव में पृथ्वी। अजीत आजाद का रचना पेन ड्राइव में पृथ्वी। इसको ध्यान रखिएगा इसलिए क्योंकि ये अगर आप बिहार से रिलेटेड एग्जाम देते हैं, क्योंकि ये मैथिली में लिखा गया था। किस भाषा में? मैथिली भाषा में। किस भाषा में? मैथिली भाषा में। और ये लिखा गया था अनीस अशफाक का ख्वाब शराब उर्दू में, और अनुराधा राय का इंग्लिश में। अब आइए श्री बद्री नारायण का जरा देख लीजिए। बद्री नारायण का हिंदी में कविता था तुमरी के शब्द। बद्री नारायण का था तुमरी के शब्द। चलिए आगे देखिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा है, एक बार फिर से कर देते हैं। 4 लोगों को 2022 में साहित्य अकादमी मिला है। अनुराधा राय को इंग्लिश में मिला है ऑल द लाइव्स वी नेवर लाइव्ड। अनीस अशफाक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है उर्दू रचना के लिए, ख्वाब शराब के लिए। अजीत आजाद को मिला है पेन ड्राइव में पृथ्वी मैथिली के लिए, और हिंदी कविता तुमरी के शब्द के लिए मिला है बद्री नारायण को। चलिए आगे देखिए यहाँ पे 5 नंबर। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वर्ष 2022 में दिए गए मिलान में से एक गलत है। शांति स्वरूप भटनागर जो दिया गया है, ये मिलान गलत है। जीव विज्ञान अश्विनी कुमार और मल्लिका सुबा रेड्डी। जीव विज्ञान
अश्विनी कुमार और मल्लिका सुबा रेड्डी। रसायन विज्ञान अक्तु बीज और देवव्रत मैती। गणित विज्ञान अपूर्वा खरे और नीरज कयाल। औषधि विज्ञान वासुदेव दास गुप्ता। इसमें शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार 2022 में दिया गया है, इसमें ऑप्शन डी जो है वह मिसमैच है। औषधि विज्ञान वासुदेव दास गुप्ता को नहीं, बल्कि औषधि विज्ञान में दीप्यमान गांगुली को दिया गया है। दीप्यमान गांगुली को दिया गया है औषधि विज्ञान में। वासुदेव दास गुप्ता जिनका आप यहाँ पे जिक्र देख रहे हैं, इन्हें भौतिक विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया था, भौतिक विज्ञान के लिए। ठीक है, आगे चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से 2022 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में से दिया गया था। 2022 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसे दिया गया था? ट्रांस स्टेडिया इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन, इनमें से सभी। तो 2022 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इनमें से सभी को दिया गया था। ठीक है, इनमें से सभी होगा इसका आंसर। चलिए आगे देखिए यहाँ पे कि शांति के लिए वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को किस क्षेत्र में किस कार्य के लिए दिया गया था? ध्यान रखिएगा, शांति के लिए 2023 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? नरगिस मोहम्मदी को। महिला के श्रम बाजार में दोहन से रिलेटेड इन्होंने उससे काम किया था। महिलाओं की वेश्यावृत्ति पर इन्होंने काम किया था। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया था और सामाजिक स्थिति में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित इन्होंने बात को उठाया था। अब इसका आंसर जरा ढूंढिए कि जो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था नरगिस मोहम्मदी को, ये मिला है मुख्य रूप से ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोविड-19 के खिलाफ mRNA, देखिए mRNA के टीका के विकास के लिए इनमें से किस वैज्ञानिक ने कार्य किया था? कैटरीन कारिको, डू विस्मैन, फ्रैंक एनी हुइलियर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी, दोनों सही होगा। कैटलीन कारिको और डू विस्मैन ये कोविड-19 में mRNA टीका के विकास के लिए ये इन लोगों ने काम किया है। ठीक है, और कैटलीन कारिको कहाँ के रहने वाले हैं? कैटलीन कारिको रहने वाले हैं ऑस्ट्रिया के, और डू विस्मैन कहाँ के रहने वाले हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। तो mRNA ये होता है आपका DNA में। अर्जुन पुरस्कार में दी जाने वाली राशि की रकम कितनी होती है? अर्जुन पुरस्कार में दी जाने वाली राशि की रकम कितनी होती है? 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख। बी इज राइट आंसर, 15 लाख होती है। और अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया था? अर्जुन पुरस्कार दिया गया है 22 में कितने लोगों को दिया गया था? 25 लोगों को दिया गया था। ठीक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी और खेल प्रदर्शन के लेकर। तो अर्जुन पुरस्कार 25 लोगों को दिया गया है और प्रत्येक को कितना दिया जाता है? 15 लाख। वर्ष 2023 में 65वां रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहते हैं। एशिया का क्या कहते हैं? नोबेल कहते हैं। ठीक है, ये रेमन मैग्सेस पुरस्कार समग्र स्वास्थ्य के देखभाल के लिए किसे दिया गया है? पॉइंट कहां पे है? समग्र स्वास्थ्य के देखभाल के लिए रेमन मैग्सेस पुरस्कार कोरबी रचंद बांग्लादेश, यूजिनोय लिमोस तिमार के, मरियम कोरोनेल फेरर फिलीपींस के, डॉक्टर रवि कनन आर भारत के। तो समग्र स्वास्थ्य से रिलेटेड डॉक्टर रवि कनन आर भारत से थे, जिन्हें रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 में 65वां दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, रेमन मैग्सेस पुरस्कार से ये चारों लोग नवाजे गए हैं। भारत से संदर्भित कौन है? डॉक्टर रवि कनन आर। अब यहाँ पे देख लीजिए, शुरू कर देते हैं कोरबी रचंद से। कोरबी रचंद बांग्लादेश से हैं और इन्हें भी रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 में दिया गया है। सबके लिए शिक्षा चैंपियन ये मिला था रेमन मैग्सेस पुरस्कार कोरबी रचंद को, सबके लिए शिक्षा चैंपियन। यूजिनो लिमोस जो तिमार के हैं, इनको रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है खाद्य संप्रभुता और दूरदर्शिता को लेकर। खाद्य संप्रभुता और दूरदर्शिता को लेकर। ठीक है, दूरदर्शिता को लेकर। मरियम कोरोनेल फेरर फिलीपींस के हैं, इन्हें रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है निर्माण में अग्रणी महिला की भूमिका। शांति निर्माण में अग्रणी महिला की भूमिका, ये संबंधित थे वर्ष 2023 के 65वें रेमन मैग्सेस पुरस्कार से। चलिए आगे देखिए, समग्र स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर रवि कनन को तो मिला ही है। 11 नंबर जरा देखिएगा, 59वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2023 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? निखिल महाजन, अक्षय कुमार, अल्लू अर्जुन, रजनीकांत। ईसी इज राइट आंसर, अल्लू अर्जुन को। चलिए 12 नंबर देखिए यहाँ पे, कांस फिल्म होता है फ्रांस में।
कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट भारतीय फिल्म का अवार्ड किसने जीता था? ठीक है, 2023 में कांस फिल्म फेस्टिवल में किसने जीता है भारतीय फिल्म बेस्ट अवार्ड? पुष्पा, गोदावरी, रॉकेटरी, शकुंतलम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, शकुंतलम। ठीक है, किस फिल्म ने जीता है कांस फिल्म महोत्सव में बेस्ट भारतीय फिल्म का अवार्ड? शकुंतलम ने। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये अभी। वर्ष 2023 में इनमें से पद्म विभूषण पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया था? भारत में देखिए, सिविल सेवा में बेहतर कार्य करने के लिए भारत में 3 मुख्य रूप से पुरस्कार दिए जाते हैं। एक पद्मश्री, पद्मश्री हम सीक्वेंस में ही ऊपर की ओर बढ़ते चलते हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म भूषण और उससे ऊपर होता है पद्म विभूषण। इससे अलग हटकर ये 3 एक सीरीज का है। इससे अलग हटकर एक अलग नागरिक सर्वोच्च अवार्ड दिया जाता है भारत रत्न का। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री और भारत रत्न ये जो भी होता है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो वर्ष 2023 में पद्म विभूषण यानी यहाँ पे इस सीक्वेंस में सबसे ऊपर पद्म विभूषण पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 6, 9, 91, 112। इसका आंसर हो जाएगा 6 लोगों को। पूछता है ये, कभी पद्म विभूषण से पूछ सकता है या टोटल डाटा से पूछ सकता है, पद्मश्री से पूछ सकता है। तो पद्म विभूषण 6 लोगों को पद्म विभूषण, और पद्म भूषण 9 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को, और पद्मश्री कितने लोगों को? 91 लोगों को दिया गया है वर्ष 2023 में भारत सरकार के द्वारा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है। पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता के जो भी आयाम हो, चाहे वो कैमरामैन, चाहे वो न्यूज़ रिपोर्टर हो या कैमरामैन हो, यानी पत्रकार, या वो लेखन प्रिंट मीडिया से रिलेटेड हो, यानी अगर आप पत्रकारिता से रिलेटेड हैं तो आप पुलित्जर क्षेत्र, यानी आप पत्रकारिता क्षेत्र से रिलेटेड हैं तो इसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, 15 नंबर, फीफा अवार्ड वर्ष 2022 में किसे दिया गया है? लियोनेल मेसी, मेरी इरियर, एलकेसिया पुटलेस, सविता पुनिया। लियोनेल मेसी को वर्ष 2022 में फीफा अवार्ड मेल में दिया गया है। एब्बल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एब्बल पुरस्कार दिया जाता है मैथ के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में एब्बल पुरस्कार दिया जाता है। 17 नंबर देखिए कि उपन्यास टाइम शेल्टर 17 नंबर देखिए, उपन्यास टाइम शेल्टर किसने लिखा था? गीतांजलि श्री, जॉर्जी गॉस्पिडनाव, ज्ञान चतुर्वेदी, माइकल डगलस। उपन्यास टाइम शेल्टर लिखा है जॉर्जी गास्पिडनाव ने। ज्ञान चतुर्वेदी का जरा संबंध देखिएगा। ज्ञान चतुर्वेदी हिंदी में एक उपन्यास लिखे हैं पागल खाना। क्या लिखे हैं? पागल खाना। ध्यान रखिएगा, ज्ञान चतुर्वेदी का एक महत्वपूर्ण हिंदी उपन्यास है पागल खाना। चलिए आगे देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 41वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे। इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 41वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसे दिया गया है? नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल। देखिए, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड ये दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। किसे दिया गया है? योगी आदित्यनाथ को। 20 नंबर देखिए कि इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? देखिए 2021 और 2022, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है 2021। तो प्रथम एनजीओ को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन, गीता प्रेस और मधु कांक्रेटिया। तो इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021 प्रथम एनजीओ को दिया गया है। किसे दिया गया है? प्रथम एनजीओ को। और 2022 जो दिया गया है, यह दिया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन को 2022 दिया गया है। तो यहाँ पे 20 हम लोग किए हैं मॉक टेस्ट में। कंटिन्यू मॉक टेस्ट आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं वीडियो, तो आप जरूर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो में अगर न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं स्टेट का भी बैच चल रहा है, करंट अफेयर भी चल रहे हैं। बिहार में अगर आप इंटर स्तरीय एग्जाम मार्च में होने वाले हैं, एसएससी जीडी का एग्जाम जनवरी और फरवरी में होने वाले हैं। तो अगर इन सब भी चीज़ों में करंट अफेयर पूछे जाते हैं, जो भी सेपरेट वीडियो बन रहे हैं, तो आप उसे जरूर वॉच करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।